एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले 18 जुलाई यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ, अल्पाइन टेक्स वर्ल्ड आईपीओ, मिल वर्क टेक्नोलॉजीज आईपीओ और कैलिवर माइनिंग आईपीओ, इन सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे कैलिबर माइनिंग आईपीओ, आईपीओ यहाँ पे 17 जुलाई से ओपन हुई थी अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे इस आईपीओ में पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है अप्लाई करने के लिए जो समय रखा गया था। अब इस आईपीओ में परसों यहाँ पे 20 जुलाई को पहला यहाँ पे दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। और 21 जुलाई के बारे में बात करते हैं तो आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 424 पे जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे अप्लाई करनी है। और इसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करते समय जो इस कंपनी की इशू साइज है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहने वाली है। 400 करोड़ की टोटल इशू 450 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 450 करोड़ की इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। 35% शेयर रिटेलर्स को एलोकेट होने के बावजूद भी इस आईपीओ में जिस तरीके की जैसी नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्राइब होने की एक्सपेक्टेशन है वैसी सब्सक्रिप्शन फिगर मिल जाती है तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग मिलने की चांस थोड़ी सी कम बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे जिस तरीके की जैसी अभी तक की मोमेंटम है उस मोमेंटम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इस कंपनी की बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। 21 जुलाई इस आईपीओ की आपको आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। 22 जुलाई अलॉटमेंट आप लोगों को मिलेगी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 23 जुलाई को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 23 जुलाई को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। 24 जुलाई के बारे में बात करें तो यह कंपनी बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,840 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एचएनआई के बारे में बात करें तो 2,07,760 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई के बारे में बात करें 10,09,120 पे अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी जो शेयर एलोकेट 16 जुलाई को की गई है 135 करोड़ तक की वैल्यू की, उसके 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको 30 डेज के बाद मिलेगी 21 अगस्त को। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 20 अक्टूबर को मिलने वाली है। यहाँ पे इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कैलिबर माइनिंग आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको क्यूआईबी कैटेगरी में 0.31 टाइम तक की आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। एनआई कैटेगरी में लगभग 1.69 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए दिखाया। बिग एनआई कैटेगरी में आप लोगों को 1.40 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग 2.28 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स कैटेगरी में 1.72 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करें तो 1.31 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखेगी। जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग ओके अभी तक की नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को इस आईपीओ की दिख रही है। थोड़ी सी वेट एंड वॉच करनी चाहिए। इस आईपीओ में दूसरे दिन जो कि 20 जुलाई है उस डेट को कितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसको देखकर आने वाले समय में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे इस आईपीओ की आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे आपको 18 जुलाई को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है वो आप लोग को 116 रुपये पे कारोबार करते हुए दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग 424 रुपये पे 116 रुपये को एड ऑन करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस 540 पे निकल कर आ रही है। एक लॉट पे लगभग 27% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 4,060 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग बनाकर देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो मिल वर्क टेक्नोलॉजी आईपीओ। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए जो समय रखा गया तो उस समय के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में जिन्होंने कट प्राइस 331 रुपये पे 400 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सिलेक्ट किए होंगे उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिलती हुई दिख रही होगी। 160 करोड़ की टोटल इस साइज में 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किए गए हैं। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएससी एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने की तो 14 जुलाई इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट रखी गई थी जो कि यहाँ पे आपको आते हुए दिख चुकी है। 20 जुलाई पैसे रिफंड करने की डेट है। 20 जुलाई डीमेट अकाउंट पर शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 21 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह बीएससी एसएमई पर होते हुए दिखी जाएगी। कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस आईपीओ में मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते थे, मैक्सिमम भी 2 ही लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2,64,800 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको इस आईपीओ में 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3,97,200 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई के बारे में बात करें 10,59,200 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस कंपनी को तो लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस आईपीओ की जो नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग को सब्सक्राइब होते हुए दिखी थी वो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा
देखा 194 गुना तक QIB कैटेगरी में। लगभग यहाँ पे NI कैटेगरी HNI की बात करते हैं तो लगभग 260 गुना तक IPO सब्सक्राइब। बिग HNI के बारे में बात करें तो लगभग आपको 289 गुना तक IPO सब्सक्राइब। स्मॉल HNI की बात करें 201 गुना तक सब्सक्राइब। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में 216 गुना तक IPO सब्सक्राइब। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 219 गुना तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखी। जिस तरीके की जैसी सब्सक्रिप्शन फिगर रही उसी के अकॉर्डिंग मार्केट प्रीमियम मोमेंटम हम लोग को दिख रही है। लगभग यहाँ पे इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो 400 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 331 रुपये पे 400 रुपये को ऐड ऑन करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस 731 पे निकल कर आ रही है। एक लॉट पे लगभग 127% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है, यानी कि लगभग 1,60,000 आसपास के आसपास ये IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएस रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। यानी कि इस IPO के बारे में बात करते हैं तो अल्पाइन टेक्स वर्ल्ड IPO, यहाँ पे इस IPO को यदि देखिए तो लगभग इस IPO में यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 105 रुपये रखा गया था कटर प्राइस। इसी कटर प्राइस पे अप्लाई करते समय 141 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना था। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की इशू साइज 126 करोड़ की रखी गई थी और इस इशू साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स जितनी सब्सक्राइब होनी चाहिए उस तरीके की वैसी नंबर ऑफ टाइम्स IPO सब्सक्राइब होते हुए नहीं दिखा है। लेकिन इस IPO को यदि हम देखें तो अलॉटमेंट स्टेटस लेट नाइट तक आप लोगों को आते हुए दिख चुकी है। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आप लोगों को अपडेट कर दिया गया था अलॉटमेंट स्टेटस जैसे इस कंपनी के बारे में दिखनी स्टार्ट हुई थी। आज के डेट में इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम मामूली से प्रीमियम के साथ कारोबार करी। 1 रुपये 2 रुपये के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है। 1 से 2% के आसपास इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग लगभग 200 से लेकर 300 के आसपास IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग एक लॉट पर लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। यानी कि इस IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस पहले ही समाप्त होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करें SBI फंड्स मैनेजमेंट IPO। इस IPO में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो अभी तक यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट और रिवॉक इनमें से कई सारे मैसेज आप लोगों को आने स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप लोगों को डेबिट क्रेडिट और रिवॉक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज आने स्टार्ट हुई है तो समझिए आपको डेबिट का मैसेज आया तो अलॉटमेंट मिल चुकी है। रिवॉक और क्रेडिट का मैसेज आया तो अलॉटमेंट नहीं मिली और इनमें से कोई भी मैसेज नहीं आई तो वेट एंड वॉच की जैसे इस कंपनी के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में कोई भी अपडेट आती है कमेंट्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया उस ग्रुप में लिंक शेयर करके आप लोगों तक अपडेट कर दी जाएंगे। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आज के डेट में यहाँ पे अलॉटमेंट स्टेटस आप लोगों को दिखनी स्टार्ट हो जानी चाहिए। लगभग दोपहर के आसपास इस कंपनी की और स्टार साइड पे अलॉटमेंट स्टेटस 10 बजे के बाद दिखनी स्टार्ट होगी तो वीडियो के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। कंपनी की 20 जुलाई के बारे में बात करें तो पैसे रिफंड करने की डेट 20 जुलाई को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 21 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जिस तरीके की जैसी नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब हुई है उसकी डायरेक्टली इंपैक्ट इस IPO की इतनी बड़ी इशू साइज होने के बावजूद भी ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव दिख रही है। लगभग 92 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 574 रुपये पे 92 रुपीज़ को ऐड ऑन करते हैं तो लगभग आपको 666 रुपया लिस्टिंग प्राइस। एक लॉट पर 16% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 2392 रुपये के आसपास IPO आने वाले समय में आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पर आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स को आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।